इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, एंड फिर उसी के बाद हमारा स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन की लाइव प्रोसेस एक केस स्टडी के साथ में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या है। अगर प्रोप्राइटरी बिजनेस है, आपको अगर याद होगा एंड अगर आपने उद्यम गुमास्ता वाला कोर्स को देखा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। अगर आपने उद्यम शॉप एक्ट एंड एमएसएमई सर्टिफिकेट का कोर्स को किया है तो आपको वहाँ पे समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं एंड हर एक केस में क्या लीगली उनकी आइडेंटिटी होती है। तो उस पॉइंट को मैंने उसमें कवर किया है। आपने अगर अभी तक उस कोर्स को नहीं लिया है तो आप जाके पहले वो कोर्स लीजिए, वो देखिए, तब जाके आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का हमारे पास में ये मैसेज आता है एंड काफ़ी सारे लोगों की ये मानना होता है कि ये सारी प्रोसेस तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, लेकिन देयर इज़ डिफरेंस कि यूट्यूब में जो भी फ्री में अवेलेबल होता है वो उतना इन डिटेल्ड में नहीं होता है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, हम यूट्यूब पे जाके देखेंगे, लेकिन वहाँ पे जो मेन हमारा इश्यूज़ होता है, जो प्रॉब्लम्स को आप भी फेस कर रहे हो सकते हो शायद से, वो प्रॉब्लम्स का वहाँ में भी आंसर नहीं होता है, क्योंकि उसी टाइम पे जो वीडियो बना रहा है शायद उसे भी वो प्रॉब्लम है एंड उस पोर्शन को कट करके आगे दिखाया भी जाता है। तो हर एक इशू का प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पे मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम ये कोर्स बनाते हैं, क्योंकि उसमें हम हो सके उतना इन डेप्थ में आपको हर एक प्रॉब्लम, हर एक इशू का सॉल्यूशन बता पाए। एंड हमेशा मैं भी इसीलिए यही बोलती हूँ कि अगर आपको भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं देन आप हमसे शेयर कीजिए, ताकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको पहुँचाऊँ एंड आपके साथ में जो भी और भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी हेल्प होगी कि अच्छा ऐसे इशू को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। एंड इसीलिए प्रैक्टिकली वी ट्राई कि मैं आपको केस स्टडी के साथ में ही सब कुछ बताऊं, ताकि आपको वो पूरा एक्सपीरियंस हो कि हाँ आप भी ऐसे ही प्रोसेस कर रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर प्रोप्राइटरी बिजनेस है तो ये मस्ट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल, ईमेल। ठीक है, जिस पर्सन के नाम से आप बिजनेस कर रहे हो, जो पर्सन प्रोप्राइटर इंडिविजुअल है, उसका पैन, आधार, मोबाइल एंड ईमेल होना जरूरी है। मोबाइल नंबर मस्ट बी लिंक विथ आधार कार्ड। ओके, क्यों? क्योंकि आगे प्रोसेस आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी आधार वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन, उसके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है देन रजिस्ट्रेशन करने के पहले क्लाइंट को बोलिए कि उसे लिंक करवाइए, देन वो प्रोसेस स्टार्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो एंड रेसिडेंशियल एड्रेस। अब रेसिडेंशियल एड्रेस एज पर आधार भी होता है, बट कोशिश कीजिए उसके लिए क्लाइंट से उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ले लीजिए। ठीक है, ये थी पर्सनल डिटेल्स। अब नेक्स्ट है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में क्या लगता है? बिजनेस का नेम, उसमें क्या एक्टिविटी करेंगे, कपड़े बेचने वाले हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, कुछ सर्विस दे रहे हैं, गराज है, कंसल्टेंसी सर्विस है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो भी है वो इन डिटेल में उनसे ले लीजिए। फिर अगर उस क्लाइंट के पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यम गुमास्ता एंड अगर पीटीईसी या पीटीआरसी अवेलेबल है तो वो भी सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि उसे भी अपलोड करना होता है। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस का ऑफिस एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस ऑफिस एड्रेस आपको कहाँ से पता चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर पर्सन ने जो पैन दिया है वही नाम अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर है देन कोई इशू नहीं है, आपका इजीली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर जो ओनर है वो अलग है एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके किसी घर के मेंबर के पास में, मान के चलिए किसी फादर के नाम पे है, मदर के नाम पे है, वाइफ के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे, भाई के नाम पे है, देन आपको क्या लगेगा? उसका प्रॉपर्टी रिसिप्ट लगेगी, एनओसी लगेगा। एनओसी का फॉर्मेट हम आपको अटैच कर देंगे। कंसेंट लेटर लगेगा, अगर कोई रिलेटिव मेंबर है देन कंसेंट लेटर लगेगा। एंड अगर कोई थर्ड पर्सन है, जैसे कि ऑफिस अगर रेंट पे लिया है देन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा विथ इंडेक्स 2 की कॉपी। तो अगर बिजनेस का ऑफिस जो है वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड अगर किसी फैमिली मेंबर के नाम पर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी, कंसेंट लेटर। रेंट एग्रीमेंट के साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मैंडेटरी है एंड प्रॉपर्टी रिसिप्ट भी मैंडेटरी ही है। दोनों में से कुछ एक होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफिस एड्रेस के लिए लगेंगे। इस पूरे प्रोसेस में ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। आज के डेट में फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। दैट मीन्स जो इंस्पेक्टर होते हैं जीएसटी के, वो आके वेरीफाई करते हैं कि सच में उस प्रीमाइसेस पे ऑफिस है कि नहीं है, ठीक है। एंड अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये थे बिजनेस डिटेल्स। अब मान के चलिए अगर आप प्रोप्राइटरी कर रहे हो तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर कोई फर्म, एलएलपी या कंपनी का अगर आप कर रहे हो तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वो क्या लगते हैं? एक तो डायरेक्टर के केवाईसी विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर 3 डायरेक्टर है तो तीनों डायरेक्टर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड उनका रेसिडेंशियल एड्रेस लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल्स डालनी होती है। अब उस 3 डायरेक्टर में से मान के चलिए किसी एक को ऑथोराइज करना है। क्या करना है? ऑथोराइज मीन्स क्या करना है? उसे हमें अथॉरिटी देनी है, जैसे कि ओटीपी उन्हीं के नंबर पे आएगा, ओटीपी उन्हीं के मेल पे आएगा। तो ये सब अगर हमें अथॉरिटी देनी है तो उस 3 में से किसी एक पर्सन के नाम से हमें बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, उसका भी फॉर्मेट हम अटैच कर देंगे। या फिर कंसेंट फॉर ऑथोराइज सिग्नेटरी की, यस 3 डायरेक्टर है, 3 में से 2 अग्रीड है किसी एक पर्सन को, जो भी थर्ड पर्सन है, उसे ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, तो उसका भी फॉर्मेट हम अटैच कर देंगे। इसके अलावा ये सारे डिटेल्स भी आपको फर्म, एलएलपी एंड कंपनी में लगने वाले। इसके अलावा क्या लगेगा? और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि अगर कंपनी है, एलएलपी है या फर्म है तो उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। फर्म के केस में फॉर्म ए लगता है, जो कि नोटराइज होना जरूरी है। कि जब भी हम आरओएफ में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय हमें रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म ए मिलता है। उस फॉर्म ए को पार्टनर्स को देके उनसे हमें क्या करना होता है? नोटराइज करवा के लेना होता है। तो उस फॉर्म ए को भी हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है। एंड अगर डीड है तो डीड भी लगती है, ठीक है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको इस 3 केसेस में लगने वाले हैं। एंड इसमें आपको विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल एंड फोटोज भी आपको इसमें लग सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के पहले प्रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, कि इसमें कोई भी अगर कमी है देन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि एक बार आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया, ARN आ गया, उसके बाद में उसका जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग होता है। फिर 8 से 10 दिन के बाद में आपको क्लैरिफिकेशन आएगा, फिर आप क्लैरिफिकेशन फाइल करोगे, फिर और 10-12 दिन लगेंगे। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक मान के चलिए 21 से 25 दिन लग जाते हैं। एंड अगर मान के चलिए इतने दिनों के बाद में अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर से इतने ही दिन लगेंगे, ऑलमोस्ट 2 मंथ चले जाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने क्लाइंट से लेके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एंड देन ओनली अप्लाई कीजिए। एंड क्लाइंट को भी वही बताना है कि क्लैरिफिकेशन आने के आज के डेट में 100 में से 90 केसेस में जो है क्लैरिफिकेशन आता ही आता है। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। काफ़ी सारे स्टेट में ई-केवाईसी की जो प्रोसेस होती है वो ऑफलाइन कर दी है। जिनके भी अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है एंड अगर उन्हें ओटीपी नहीं आता है तो उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता है। अगेन उसके लिए एक लेंदी प्रोसेस हो गई है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आज के डेट में लगते हैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे लाइव एग्जाम्पल कि कैसे रजिस्ट्रेशंस करना होता है। वो आपको मैं प्रॉपर विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही बताऊंगी। अगर आप किसी का कर रहे हो तो आप मेरे साथ में कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप अपना खुद का भी कर सकते हो। बस मैंने उसमें आपको एक नोट बताइए लास्ट की, वो ज़रूर ध्यान से सुनना। अगर आप उतना फॉलो कर लेते हो देन आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर किसी का क्लैरिफिकेशन आता है तो उससे कैसे फाइल करना है, वो आगे वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इतना आपको याद रखना है। अगर किसी का करना है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना ज़रूरी है। इसकी जो चेकलिस्ट है वो भी हम अटैच कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए।